आद फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। सिर जी ने कहा, आज साच कहना तो काहू न रुचे, तो भी कछुक प्रकाशू सत। सत के साथी को सतवान चुबसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत अखंड सुख लागियो, अखंड सुख लागियो। इसका भावार्थ क्या है? आज साच कहना तो काहू ना रुचे। आज के युग में, आज की जो परिस्थिति है, ऐसी हो गई परिस्थिति। कैसी हो गई? श्री जी बता रहे हैं कि सत्य बात किसी को बता दो, किसी को सुहाती ही नहीं, पसंद ही नहीं करते। फिर श्री जी फिर भी कहते हैं, तो भी कछुक प्रकाशू सत, तथापि फिर भी कुछ सत्य बातें मैं कहूँगा कहूँगा कहूँगा। क्यों? सत के साथी को सत के भान चुभसी। जो सत्य के साथी होते हैं, जो मूल परमात्मा से जुड़े होते हैं, ब्रह्म दृष्टि जो है ना, जो सत्य आत्मा जो है, उनको सत्य अच्छा लगेगा, भाएगा। और इसके विपरीत चलने वाले को, जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्संगी नहीं है, उनको अवश्य ठेस पहुंचेगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे लोगों को श्री जी ने कहा दुष्ट। जो असत संग है उनको कहा श्री जी ने दुष्ट। दुष्ट दुखासी दुर्मत। जो असत संग करते हैं, विपरीत चलते हैं, दुर्मतियों को अवश्य मेरी बात ठेस पहुंचाएगी। भले पहुंचने दो, लेकिन सत्यवादियों अखंड सुख लागियो, है ना। हाँ, आप सब मेरी वचनों को सुनकर अखंड सुख की ओर आगे बढ़ते रहो। कहाँ? अखंड सुख की ओर। मैं आपको सारी बातें अवगत कराते रहूंगा। श्री जी ने कहा, प्यारे सुंदर साथ जी, एक बात बताऊं, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, इसीलिए सुहाती नहीं है। काहू ना रुचे। कड़वी होती है, काहू ना रुचे। हमेशा सच्ची बातें, ध्यान रखिए, कड़वी लगती है, कड़वी लगती है। हाँ, क्यों कड़वी लगती है? क्योंकि उसमें सच्चाई होती है, और सच्चाई को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी बर्दाश्त करना नहीं चाहता। कोई बिरले होते हैं, है ना, कोई सुनना नहीं चाहता। सच्चाई को सुनने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी है, कड़वा होता है सच्चा सच। इसीलिए दुष्ट दुखासी दुर्मत, कष्ट होगी, है ना। जो बुरे लोग हैं उनको चोट पड़ेगी अहंकार पर। सत्य बातों से अहंकार पर चोट पड़ती है साथियों, इसलिए बड़ा कष्ट होता है। बड़े लोगों को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन हर आदमी को सच्ची बात अपनानी ही पड़ेगी मुक्ति के लिए, है ना। कड़वी भले लगे। आदमी तो मन मर्जी से जीना, मनुभाई का गुलाम है, मन मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन महापुरुष ये रोकते हैं। देखिए, सत्य को अपनाओ, दवाई की तरह सत्य को स्वीकार करो। जब हम बीमार होते हैं क्या करते हैं? कड़वी कड़वी दवाई खानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। हाँ, नहीं चलता। दवाई कड़वी होती है ना सुंदर शाह जी। हाँ, लेकिन बीमार ठीक करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है, खाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो जो सत्य को लेकर चलेगा उसी को सत्य प्रिय लगेगा। सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत, है ना। जो सत्य आदमी है उनको सत्य भाएगा, सत्य सुहाएगा, सत्य के साथ चलेगा, प्रिय लगेगा, उसको कभी कड़वा लगता ही नहीं। अरे, जिनका जीवन ही छल कपट से भरा हो, ऐसे लोगों को श्री जी कह रहे हैं वो सत्य कैसे अपनाएगा, उसको सत्य कैसे भाएगा? जो झूठ का सहारा लेता है, जो छल कपट बेईमानी से जीता हो, करता हो, व्यवहार में भी ऐसे रहता हो, ऐसे लोगों को श्री जी कहते हैं मेरी बात कैसे, सच्ची बात कैसे अच्छी लगेगी? गड़बी लगेगी ही लगेगी, भले लगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये आज के युग में ये परिस्थिति है, श्री जी बता रहे हैं। और कहा अखंड सुख लागियो। आप और हम अखंड सुख की ओर बढ़े, ये श्री जी का कहना है। उस अर्ज से अजीम, उस अक्षरातीत धाम,
उस मूल वतन को, निज धाम को देखो, उसका चिंतन करो। अखंड सुख लागी, उस निज घर को, निज अखंड लीला के तरफ इस मन को लगा दीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या लिखा है? कुरान, पुराण, गीता, भागवत, रामायण सब उठा के देख लीजिए, क्या लिखा है? ब्रह्म अखंड है, शाश्वत है, अविनाशी है, शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड है। उस ब्रह्म की तरफ, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के तरफ, श्री कृष्ण के तरफ आप अभिमुख हो जाओ। अखंड सुख लागियो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदा नित्य है, सदा अखंड है, नित्य नवीन ललित बिहारी पूर्ण पुरुषोत्तम है हमारे राज जी महाराज, है ना। वे क्षर और अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, है ना। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य चिद आनंद स्वरूप है। उस सुख की ओर आगे बढ़ो। श्री जी कहते हैं अखंड सुख लागियो। उस अखंड अविचल जो आश्रय है उसको पकड़ो, नहीं पकड़ोगे तो मरोगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जीव को चीर शांति दिलानी हो तो राज्य को पकड़ो, धनी को पकड़ो। अखंड सुख लागियो, अखंड सुख लागियो। जीव को चीर शांति चाहिए, हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए। श्री जी पकड़ा रहे हैं शांति सुख, हम नहीं पकड़ रहे। हमको भी रुचता नहीं, हमको भी भाता नहीं है ना। श्री जी कह रहे हैं हमको भी नहीं भाता, दूसरों को नहीं, हमको भी नहीं भाता। श्री जी ने जो सत्य बात कहा, संत महापुरुषों ने, शास्त्रों ने जो सत्य बात कहा, वो हमको भी तो सुहाती नहीं है। अगर हम मनन करेंगे, अंदर चिंतन करेंगे तो, और परिणाम में हम दुखी होते हैं, आश्रय विहीन होते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, फिर अशांतिमय प्राकृतिक जगत में ही घूमते रहते हैं। भटकत फिरत भरमानो, इस चार दीवारी में, जगत में ही अनंत काल तक हम विभिन्न प्रकार के जन्म और मृत्यु के चक्कर में चक्कर काटते रहते हैं। देखिए अनादिकाल से ही तो ये चल रहा है ना। जितनी भी उच्च कोटि की विभूति इस जगत में आए, अवतरित हुए, उन सभी ने एक ही बात कही। क्या कही बताइए? उन सभी ने पहले खोज की, कौन है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परमाश्रय कौन है, अपनी अपनी उपलब्धि है ना। फिर वो ब्रह्म में जुड़ गए, अपनी अपनी उपलब्धि है। इसमें ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ जुड़े हुए हैं, सबके अपने अपने मतवाद हैं। श्री जी ने हमें प्रणामी जनों को एक ही मतवाद दिया। कौन सा मतवाद दिया? हाँ, निजानंद है संप्रदाय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, निजानंद संप्रदाय है, हाँ? और स्वलीला द्वैतवाद ये हमारा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने मत को अद्वैतवाद नाम से प्रतिपादित किया, पता है ना आप लोगों को। और रामानुज ने विशिष्टा द्वैत की स्थापना की। किसकी? विशिष्टा द्वैत। और निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की साथियों। और वल्लभाचार्य जी ने, अभी उन्हीं की बात हम सुना रहे थे, शुद्धाद्वैत, है ना, शुद्धाद्वैत का प्रचार प्रसार। और माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद निरूपित। क्या सुंदर साजिश जगत में। और निजानंद संप्रदाय के सदगुरु संस्थापक धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने क्या किया बताइए? स्वलीला द्वैतवाद के नाम से सर्वतंत्र स्वतंत्र सिद्धांत की स्थापना की। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की। और उसी सिद्धांत को महामती प्राणनाथ जी ने क्या किया? तारतम सागर के द्वारा परिपुष्ट किया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो हम अखंड सुख की ओर, अखंड मत की ओर जाएं, साकार निराकार निर्गुण इत्यादि में न उलझें, है ना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ नाता जोड़े, है ना। हम किसी मत का खंडन न करें, किसी मत का खंडन न करें। महामती ने सांप्रदायिक संकीर्णता को देखकर ये तारतम वाणी दी है। परस्पर सब झगड़ रहे हैं, है ना, सब अलग कर रहे हैं। श्री जी ने कहा जिन कोई झगड़ो आप में, है, जिन कोई झगड़ो आप में,
धनी सबों का एक। सभी संप्रदाय का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और तारतम वाणी के द्वारा सांप्रदायिक जो संकीर्णता थी उसका नामो निशान श्री जी ने मिटा दिया। उन्होंने कहा ब्रह्म सनातन है, अखंड सुख लागी, वो पूर्णात पूर्ण है, परात्पर है, सचिद आनंद स्वरूप वाले हैं। वे सलीला द्वैत सदा सर्वदा चैतन्य है। किशोरांगम परे धामनि विराजितम आनंद स्वरूप, किशोर स्वरूप एक रस है। इस तरह श्री जी ने बताया। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाशित राज, युवावस्था में चिदादित्यम किशोरांगम, युवा अवस्था में अवस्थित। इस प्रकार महामती ने प्रतिपादित किया। शास्त्रों ने भी यही लिखा है, शास्त्रों में भी। अक्षरधाम से परे वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम, ब्रह्म मुनियों का, ब्रह्म सृष्टियों का घर है वो, है ना। ब्रह्म सृष्टियों का ये परम धाम है और अक्षर ब्रह्म का धाम उस पार है, आमने सामने ही सभायमान है साथियों। बीच में जमुना जी बह रही, इस तरह वर्णन किया है। हम उस तरफ जाएं, सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे जाएं। हम सभी की आत्माएं वहीं तो है ना। सनातन ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण, है ना, नित्य नौतन अनंत लीला करने वाले धनी हमारे साथी है, हमारे पास ही है। उस दिव्य ब्रह्मधाम की ओर हम गति करें, धनी की ओर गति करें। अपार असीम अनंत अनादि विस्तार स्वरूप उस धाम की ओर हम गति करेंगे तो हम परमात्मा के लायक बनेंगे और परमात्मा हमें अपनाएंगे। अगर हमारा मन उस तरफ नहीं मुड़ेगा, हम उनका स्मरण नहीं करेंगे 25 पक्ष परम धाम का, लेकिन और संसार का स्मरण करते रहेंगे, तो हमें कभी भी उस अखंड आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आज से ही हम शुरू करते हैं परमात्मा का स्मरण, धनी का स्मरण और परमधाम 25 पक्ष में रमण। इतना करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।